आरव और काव्या की सगाई होने वाली थी। आरव अपने नीले सूट में किसी राजकुमार की तरह लग रहा था और काव्या गुलाबी लहंगे में इतनी खूबसूरत थी कि हर नज़र उसी पर ठहर रही थी। मेहमानों की भीड़, पंडित जी के मंत्रों की गूंज और तालियों की आवाज़ ने हॉल को खुशी से भर दिया जब आरव ने काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई। उस पल में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कौन जानता था कि यह खुशी बस एक तूफान से पहले की शांति थी। हॉल के एक कोने में ईशा और सूरज खड़े थे। दोनों की नजरें मिली और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरों पर खिल गई। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखों में एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। सूरज, जो कभी प्यार को मजाक समझता था, अब ईशा के ख्यालों में खोया रहता था। वो बदल चुका था और ये बदलाव उसी लड़की की वजह से था जो उसकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई थी। लेकिन इस चमकते माहौल के पीछे एक अंधेरा भी छिपा था। सगाई के कुछ घंटों बाद जब सब जश्न में डूबे थे, ईशा और सूरज ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही वीडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे परिवार की नींव हिला दी। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि घर का पैसा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह था। वही गुलाब सिंह जिसे परिवार का मुखिया माना जाता था, जिसे सूरज भगवान से भी ऊपर समझता था। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर ये राज खुल गया तो न सिर्फ परिवार बिखरेगा बल्कि सूरज की पूरी दुनिया भी टूट जाएगी। ईशा जानती थी कि सच को छिपाना मुश्किल है, लेकिन वो यह भी समझती थी कि सच का सामना करने की कीमत बहुत भारी होती है। दिन बीतते गए, लेकिन उस रात की रिकॉर्डिंग ने ईशा और सूरज के बीच एक अनकही दीवार खड़ी कर दी। सूरज के मन में शक की एक हल्की सी लकीर बन चुकी थी, मगर प्यार की डोर अभी भी मजबूत थी। एक शाम जब सूरज बालकनी में अकेला खड़ा था, उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे लगता है कि तुम वो हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। ईशा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था, दर्द, डर और सच का बोझ। उधर घर में एक और मुसीबत दस्तक देने वाली थी। ताई जी ने शादी के इंतजाम के लिए ईशा को एक मोटी रकम दी थी। ईशा ने वह पैसा सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि सुबह बैंक में जमा कर सके। लेकिन उस रात कुछ और ही हो गया। रिया, जो बचपन से आरव से प्यार करती थी, यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आरव किसी और का हो जाए। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में नफरत। वो चुपके से कमरे में गई और सारे पैसे चुरा लिए। सुबह जब पैसे गायब मिले तो घर में हंगामा मच गया। सारी निगाहें ईशा की ओर उठीं। तू ही थी ना जिसके पास पैसे थे? कहाँ छिपाए हैं? सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा। सवालों की बौछार में ईशा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। उसे यकीन था कि सच एक दिन सामने आएगा। तभी सूरज ने सबको शांत किया। बस, अब और कुछ मत कहो, उसने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में वो आग थी जो सच की तलाश में जलती है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार रिया रंगे हाथों पकड़ी गई। उसके पास से सारे पैसे बरामद हुए। घर में सन्नाटा छा गया। रिया के झूठ के साथ साथ सबकी आंखों से पर्दा भी हट गया। सबने ईशा से माफी मांगी, लेकिन ईशा ने सिर्फ एक बात कही, कभी किसी को बिना जाने गलत मत ठहराना। सूरज उसकी आंखों में देखने लगा, वो आंखें जो हर बार दर्द छिपाकर भी मुस्कुरा देती थीं। तुम हर बार दूसरों की गलती पर भी मुस्कुरा देती हो, सूरज ने कहा। शायद इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनकर ईशा का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी बाकी था। उसे डर था कि अगर सूरज को गुलाब सिंह की सच्चाई पता चली तो क्या वो उससे नफरत करने लगेगा। उस रात आसमान में बादल छाए थे। ईशा बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। सूरज आया और उसके पास खड़ा हो गया। दोनों चुप थे। फिर ईशा ने धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंसान को तुम भगवान मानते हो वही सबसे बड़ा गुनहगार है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? सूरज ने चौंककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, उसकी सांसें भारी थीं। क्या कहना चाहती हो तुम? ईशा की आवाज कांप रही थी। वो वीडियो जो हमने देखा था, उसमें जो था वो सच है। वो इंसान मेरे पिता नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। सन्नाटा छा गया। सूरज के होठों से कोई आवाज नहीं निकली। हवा का एक झोंका आया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। सूरज ने धीरे से कहा, तो अब मैं किस पर भरोसा करूं? उस पर जिसने मुझे जीवन दिया या उस पर जिसने मुझे जीना सिखाया? ईशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सूरज, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम टूटो। मैंने तो सिर्फ सच बताया ताकि तुम किसी झूठ में न जी सको।
सूरज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार भी था। प्यार और सच्चाई की इस जंग में जीत किसकी होगी, यह वक्त ही बताएगा, उसने कहा और चला गया। ईशा वहीं खड़ी रही, जैसे उसकी सारी दुनिया उस हवा में खो गई हो। क्या सूरज और ईशा का प्यार इस सच की आंधी को झेल पाएगा? क्या गुलाब सिंह का राज परिवार को तोड़ देगा, या फिर कोई नया रास्ता दिखाएगा? इस कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो साफ है, सच चाहे कितना भी कड़वा हो, हमेशा सामने आता है।